हाय गाइस, तो आज की मूवी है टोटली किलर जो कि 2023 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहां लोग आज हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे थे। यहीं हम देखते हैं कि एक न्यूज़ रिपोर्टर सबको एक स्टोरी सुना रहा है, एक ऐसे मर्डर की जो आज से 35 साल पहले हुआ था। और ये मर्डर स्टोरी फेमस इसलिए थी क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि तीन मर्डर हुए थे, जिसमें एक आदमी जिसका नाम इन मर्डर्स के बाद स्वीट 16 किलर पड़ गया था, उसने 3 लड़कियों को 16 बार चाकू से स्टैब करके मारा था। और उसी साल ये तीनों लड़कियां 16 साल की भी हो गई थी। किलर ने ये तीनों मर्डर मास्क पहनकर किए थे, इसलिए उसे कोई भी नहीं पहचानता था। ये किलर इतना फेमस हो गया था कि लोग हैलोवीन पर भी इसकी कॉस्ट्यूम पहनने लगे थे। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिमी है, जो आज अपनी दोस्त एमिलिया के साथ हैलोवीन पार्टी में जाना चाहती है, पर उसके लिए उसकी मॉम उसको परमिशन नहीं दे रही हैं क्योंकि जिमी भी इसी साल 16 साल की हुई है और टाउन में ऐसी खबर थी कि वो स्वीट 16 किलर अब वापस आ गया था। यही हम देखते हैं कि उसके डैड भी इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। जिमी इन दोनों को बताती है कि उसे तो सेल्फ डिफेंस आता है और वो अपना ध्यान रख सकती है, पर फिर भी उसके पेरेंट्स इस बात के लिए एग्री नहीं करते। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जिन लड़कियों का मर्डर हुआ था वो जिमी की मॉम की क्लासमेट्स थी। अब जिमी के डैड एक शर्त पर रेडी हो जाते हैं कि वो खुद जिमी और उसकी दोस्त एमिलिया को पार्टी तक छोड़ कर आएंगे। अब उनके जाने के बाद जिमी की मॉम घर में अकेली रह गई थी। अब यहाँ पहले तो कुछ बच्चे जिमी की मॉम से कैंडीज लेने आते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि दरवाजे पर वही स्वीट 16 किलर वापस आ चुका है और इसे कोई कैंडीज और चॉकलेट्स नहीं चाहिए थी, बल्कि इसको तो जिमी की मॉम की जान चाहिए थी। अब यहाँ जिमी की मॉम जल्दी से फोन की तरफ भागती हैं ताकि वो पुलिस को फोन कर सके, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि स्वीट 16 किलर भी वापस दरवाजा खोलकर अंदर आ चुका है। अब यहाँ किलर जिमी की मॉम पर अटैक करता है, लेकिन जिमी की मॉम हर बार अपनी जान बचा लेती है। जिमी की मॉम भी कॉलेज टाइम पर कराटे चैंपियन रह चुकी थी, इसीलिए वह भी सेल्फ डिफेंस में माहिर थी। अब जिमी की मॉम जल्दी से जाकर किचन से नाइफ निकाल लाती है। वो किलर को बताती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना वैसे भी पुलिस यहाँ पर आने ही वाली है। ये सुनकर किलर वहाँ से चला जाता है। जिमी की मॉम को लगता है कि किलर फाइनली जा चुका है, पर तभी किलर पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। अब किलर कई बार स्टैब करके जिमी की मॉम को भी मार डालता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अब फाइनली यहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और किलर भी यहाँ से भाग चुका था। और यहाँ हम उस रिपोर्टर को भी देखते हैं जो सबको बता रहा था कि पैम मिलर को भी यहाँ पर 16 बार ही स्टैब कर मारा गया है। यानी वो केवल अफवाह नहीं है, अब स्वीट 16 किलर टाउन में वापस आ चुका है। जिमी अब यहाँ अपनी मॉम की डेथ से काफ़ी दुखी थी। वो बस हर वक्त यही सोचती रहती थी कि काश वो उस दिन अपनी मॉम की बात सुन लेती और उस पार्टी में ना जाती, तो शायद आज उसकी मॉम जिंदा होती। पर तभी हम देखते हैं कि जिमी को पुलिस की हेल्प से पता चलता है कि उसकी मॉम काफ़ी टाइम से उस रिपोर्टर के कांटेक्ट में थी, तो शायद उस रिपोर्टर को उनके मर्डर के बारे में कुछ तो पता होगा। वो डिसाइड करती है कि वो उस रिपोर्टर से मिलेगी और उससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर निकाल लेगी। मी अब उस रिपोर्टर के पास जाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है क्या उसे उस बारे में कुछ भी पता है। रिपोर्टर उसे बताता है कि वो केवल अपनी न्यूज स्टोरी के सिलसिले में ही पैम से मिलता था, क्योंकि 35 साल पहले वो तीनों लड़कियां उसकी मॉम की क्लासमेट रह चुकी थी। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जिमी की दोस्त एमिलिया अपने साथ उसे कुछ दिखाने ले जाती है। वो जिमी को अपनी बनाई हुई टाइम मशीन दिखाती है जिसका आइडिया उसने अपनी मॉम की एक डायरी से लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि एमिलिया की मॉम भी अपने टाइम में काफ़ी इंटेलिजेंट थी और वो हमेशा से ही एक टाइम मशीन के आइडिया पर काम कर रही थी। यहाँ एमिलिया जिमी को बताती है कि उसने टाइम मशीन में वही डेट सेट कर दी है जब उन लड़कियों का मर्डर हुआ था। अगर वो किसी तरह पास्ट में जाकर उन मर्डर्स को होने से रोक दे और किलर का पता लगा ले तो उसकी मॉम की जान बच सकती है। अभी ये दोनों बस बात ही कर रहे होते हैं कि वो स्वीट 16 किलर फिर से वहाँ पर आ जाता है और जिमी पर हमला कर देता है। अब जिमी अपनी जान बचाने के लिए टाइम मशीन के अंदर छिप जाती है और तभी किलर भी वहाँ आ जाता है और अपने चाकू से जिमी को स्टैब करने की कोशिश करता है, पर तभी उसका चाकू टाइम मशीन में फंस जाता है और टाइम मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जिमी वापस उस टाइम में पहुँच जाती है जब उस किलर ने पहला मर्डर किया था। यहाँ हम देखते हैं कि टाइम मशीन अब खराब हो गई थी। वो यहाँ आकर सबसे पहले तो उसे छुपाती है और फिर अपनी मॉम के कॉलेज जाती है। यहाँ उसे वो तीनों लड़कियाँ दिखती हैं जिनका मर्डर हुआ था, साथ ही में उसे उसकी मॉम भी दिखती है जो अपने कॉलेज में काफ़ी बोल्ड और फेमस थी। अब वो यहाँ एमिलिया की मॉम को ढूंढती है जिन्होंने टाइम मशीन के बारे में अपनी डायरी में लिखा था। वो उन्हें उस डायरी के बारे में बताकर यकीन दिलाती है कि वो फ्यूचर से आई है।
अब एमिलिया की मॉम को भी उस पर यकीन हो जाता है क्योंकि उस डायरी के बारे में किसी को भी नहीं पता था और वो उन्हें ये भी बताती है कि आज रात इस कॉलेज की 3 लड़कियों का मर्डर होने वाला है और वही सेम किलर आज से 35 साल बाद मेरी मॉम का भी मर्डर कर देगा, इसलिए मैं पास्ट में आई हूँ ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूँ। और इसके बाद जिमी एमिलिया की मॉम को उस टाइम मशीन के पास लेकर जाती है और उन्हें बताती है कि उस रात किलर ने उसे मारने की कोशिश की जिसकी वजह से वो चाकू उसके टाइम मशीन में स्टैब हो गया। वो अचानक स्टार्ट हो गई। अब एमिलिया की मॉम जिमी को बताती है कि इस टाइम मशीन में बस एक कंडक्टर की कमी थी जो इस चाकू ने पूरी कर दी। और इसके बाद एमिलिया की मॉम उस टाइम मशीन को ठीक करने में लग जाती है क्योंकि यही तो वो टाइम मशीन थी जिससे जिमी को वापस अपने टाइम में जाना था। यहीं जिमी के टाइम यानी फ्यूचर में हम देखते हैं कि जिमी के गायब होने की वजह से जिमी के डैड काफ़ी परेशान हैं। वो पुलिस वालों की हेल्प से उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि एमिलिया आकर सबको बताती है कि जिमी उसकी बनाई हुई टाइम मशीन से पास्ट में जा चुकी है। अब यही पास्ट में दिखाते हैं कि जिमी उस पार्टी में आई है जहां आज रात मर्डर होने वाला था और वो अपने मॉम के ग्रुप को सावधान रहने के लिए बोलती है, पर ये लोग तो यहाँ जिमी की कोई बात नहीं सुनते, उल्टा उसका मजाक बनाकर उसे पार्टी से निकाल देते हैं। अपना मजाक बनने के बाद भी जिमी वहाँ से नहीं जाती क्योंकि उसका प्लान तो काफी क्लियर था। उसे किसी भी तरह आज वो तीनों मर्डर होने से रोकना था और असली किलर का पता लगाना था। तभी हम देखते हैं कि जिमी की मॉम के ग्रुप की एक लड़की अपने बेडरूम में जाती है जहां उसे वो स्वीट 16 किलर भी दिखता है, पर वो तो उसे अपना फ्रेंड समझ रही थी और देखते ही देखते वो 16 बार स्टैप कर उसको मार डालता है। उसकी आवाज सुनकर सब उस रूम में आ जाते हैं और उसे मरा हुआ देखकर सब काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम नीचे जिमी को देखते हैं जो अपनी मॉम को संभाल कर नीचे तक ले आई थी और वहाँ पैम उससे पूछती है कि इस मर्डर के बारे में तुम्हें कैसे पता था, जहां जिमी उसे बताती है कि मुझे फ्यूचर के विजन्स आते हैं। वो उसे कुछ भी सच नहीं बताना चाहती थी। अब यहीं फ्यूचर में हम देखते हैं कि वही रिपोर्टर एमिलिया से मिलने आया है और वो उसे वो फोटोज दिखाता है जिनमें मर्डर्स के बारे में बताया हुआ था। पहले वाले जो फोटोज थे उसमें पहला मर्डर गैराज में हुआ था, लेकिन अब जो यहाँ पर फोटो है उसमें तो मर्डर बेडरूम में हुआ है। एमिलिया रिपोर्टर को बताती है कि क्योंकि जिमी पास्ट में गई है तो उसने पक्का कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि जिससे पास्ट चेंज हो गया होगा और उसी की वजह से ये फोटोज भी चेंज हो गए हैं। अब यहाँ एमिलिया को उन फोटोज में जिमी भी दिखती है और उसे जिमी का एक मैसेज में मिलता है जहाँ पर लिखा था कि तुम्हारी टाइम मशीन में एक कंडक्टर की कमी है, जिसके बाद एमिलिया काफी खुश हो जाती है और वापस टाइम मशीन बनाने में लग जाती है। अब हम पास्ट में देखते हैं कि उस लड़की का मर्डर होने की वजह से पैम और उसका पूरा ग्रुप काफी अपसेट था। जिमी उन सबको आइडिया देती है कि क्यों ना आप लोग एक पार्टी करो ताकि आप लोगों का मूड फिर से ठीक हो जाए। के बाद यहाँ सबकी क्लास का टाइम हो चुका था। यहाँ जेमी एक लड़के के पास बैठती है जिसकी हैंडराइटिंग उसे बिल्कुल उस किलर की जैसी लगती है और ये लड़का भी थोड़ा साइको टाइप लग रहा था। इसके अगले दिन ये लोग पार्टी करने निकल जाते हैं। जेमी देखती है कि ये लोग उस घर में आ चुके थे जहाँ दूसरा मर्डर हुआ था। पैम के ग्रुप के अलावा भी यहाँ कुछ और लोग भी आए थे और सभी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, पर वहीं दूसरी ओर जिमी काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसे यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे और उसे अभी तक किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। तभी हम देखते हैं कि उसके रूम में पैम के ग्रुप की कोई और लड़की लेटी हुई थी। अब किलर उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, तभी लड़की उठ जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर किलर भी उसका पीछा करता है, उसे भी 16 बार स्टैब करके मार देता है। इतना शोर सुनकर सब लोग ऊपर आते हैं, पर बहुत देर हो चुकी थी, किलर वहाँ से भाग चुका था। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एमिलिया की मॉम जेमी को बताती है कि वो उसकी टाइम मशीन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाई क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे पार्ट्स लगे हुए थे जो अभी पास्ट में अवेलेबल नहीं थे, पर वो उस टाइम मशीन का एक प्रोटोटाइप बनाने में कामयाब हो गई थी। पर यहाँ एक और प्रॉब्लम थी, इसे चलाने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पावर हाउस की जरूरत। ये लोग अभी यहाँ बात ही कर रहे होते हैं कि जेमी को वापस वही साइको लड़का दिखाई देता है जिसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल किलर जैसी थी। जेमी तुरंत उसके ट्रक के पीछे भागती है और छिपकर उसका ट्रक चेक करने लगती है, पर वहाँ तो उसे खिलौनों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। जब वो उस लड़के से बात करने की कोशिश करती है तो वो काफी डर जाता है। इसी बीच एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम डॉग था। वो जेमी से कहता है कि अगर तुम्हें इस कॉलेज में कोई भी परेशानी हो तो मुझे आके बताना, मैं कराटे चैंपियन हूँ और मैं तुम्हें बचा लूंगा। के बाद जेमी वापस एमिलिया की मॉम के पास आ जाती है जो अभी भी उसके टाइम मशीन पर काम कर रही थी।
तभी जेमी को एक बड़ा सा स्विंग नजर आता है जो एक बड़े पावर हाउस का काम कर सकता था। वो तुरंत जाकर उसके ऑपरेटर से बोलती है कि इस स्विंग में कुछ प्रॉब्लम है, बस हम एक सेफ्टी चेक करना चाहते हैं। ऑपरेटर भी उसे अलाउ कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जेमी वापस पैम के ग्रुप से मिलती है और उन्हें बताती है कि किलर ने कल जिस लड़की को मारा था, दरअसल उसका मर्डर तो आज होने वाला था और जो लड़की बच गई है उसका मर्डर कल होना था। तो अब किलर अपने सही टारगेट को मारने के लिए वापस आएगा। वो उन सबको बोलती है कि अगर हम सब एक टीम की तरह काम करें तो हम अगला मर्डर होने से बचा सकते हैं। वहीं हम फ्यूचर में देखते हैं कि एमिलिया ने भी टाइम मशीन बना ली थी और वो रिपोर्टर से बोलती है कि उसे टाइम मशीन को स्टार्ट करने के लिए एक मेटल कंडक्टर की ज़रूरत है। तभी रिपोर्टर फटाफट मेटल कंडक्टर लेने चला जाता है। यहीं दूसरी ओर पास्ट में ये सब लोग एक टीम की तरह किलर को पकड़ने की प्लानिंग कर चुके थे। ये सब उस लड़की को एक हॉन्टेड हाउस में भेजते हैं और इनके प्लान के मुताबिक किलर भी वहां पहुंच जाता है। जेमी यहाँ किलर पर अटैक करने की कोशिश करती है पर किलर उल्टा उसी पर हावी हो जाता है। तभी बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और किलर पर अटैक करने लगते हैं, पर किलर की फाइटिंग स्किल्स तो काफी अच्छी थी। वो एक ही वक्त में इतने सारे लोगों को हैंडल कर पा रहा था। तभी फाइनली जेमी किलर को पीछे से स्टैब करती है जिससे किलर मर जाता है। अब जब ये लोग उसका मास्क उतार कर देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो इन्हीं लोगों का क्लासमेट डॉग था जो जेमी से पहले भी मिल चुका था, पर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इनका क्लासमेट इन्हें क्यों मारना चाहता था। तभी इन्हें किलर के गले में एक लॉकेट मिलता है जिसमें उसकी और एक लड़की की फोटो थी। अब पैम जेमी को बताती है कि ये लड़की इस लड़के की गर्लफ्रेंड थी जो काफी अजीब दिखती थी, तो ये सब लोग उसको काफी बुली किया करते थे। एक दिन पैम की तीनों फ्रेंड्स ने उसे नाइट आउट में बुलाया था और वहाँ उसकी काफी बेइज्जती की थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने काफी ड्रिंक कर ली थी और गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल गई थी, जिसकी वजह से रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गई थी। डॉग को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के पीछे इन तीनों लड़कियों का हाथ था, इसीलिए वो इन तीनों लड़कियों को मारना चाहता था। ये सब सुनकर जेमी को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मॉम को ही सुनाने लग जाती है कि आप लोग किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो। तभी पैम जेमी से बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उल्टा वो तो उस रात उस नाइट आउट पार्टी में थी भी नहीं। अब ये लोग यहाँ बात ही कर रहे होते हैं कि किलर पीछे से आकर उस तीसरी लड़की को भी मार देता है। ये सब देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि असली किलर को तो ये सब मार चुके थे, तो ये नया किलर अब यहाँ कहाँ से आ गया। तभी हमें फ्यूचर में दिखाया जाता है कि एमिलिया को भी किसी ने मार दिया था और उसकी बॉडी वहीं टाइम मशीन के पास पड़ी हुई थी। जेमी समझ जाती है कि ये किलर पक्का एमिलिया की टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर से आया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ किलर एक रिपोर्टर को भी मार देता है जो इस पूरे केस की स्टोरी को पास्ट में कवर कर रहा था। यानी ये पास्ट वाला रिपोर्टर उस फ्यूचर रिपोर्टर का ही डैड था। इसका मतलब ये बाप जिस स्टोरी को पास्ट में कवर कर रहा था उसी सेम स्टोरी को बेटा फ्यूचर में कवर कर रहा होता है। इसके बाद एमिलिया की मॉम जेमी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना फ्यूचर में सब बर्बाद हो जाएगा। जेमी टाइम मशीन में चली जाती है। तभी किलर भी उसका पीछा करते हुए टाइम मशीन में पहुंच जाता है। अब ये किलर यहाँ जेमी को मारने की कोशिश करता है, पर तभी पैम यहाँ आकर उसे बचा लेती है और किलर को पीछे से पकड़ लेती है। पर किलर किसी तरह अपने आप को छुड़वा लेता है और फिर से दोनों पर अटैक करता है। अब क्योंकि टाइम मशीन भी एक्टिवेट हो चुकी थी तो इस स्विंग की स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। स्विंग इतनी तेज घूम रहा था कि ये तीनों हिल भी नहीं पा रहे थे, पर फिर भी किलर किसी तरह धीरे धीरे चलकर पैम तक पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर जेमी स्विंग का दरवाजा खोल देती है जिसकी वजह से पैम बाहर गिर जाती है और हवा के प्रेशर की वजह से किलर का मास्क भी उतर जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये तो वही फ्यूचर रिपोर्टर था। दरअसल इसी रिपोर्टर ने फ्यूचर में जेमी की मॉम को मारा था और अब ये एमिलिया को मारकर उसकी टाइम मशीन के जरिए पास्ट में आ गया था। जेमी उससे पूछती है कि आखिर उसने उसकी मॉम को क्यों मारा। तब रिपोर्टर उसे बताता है कि फ्यूचर में लोग इस स्वीट 16 किलर की स्टोरी को भूलते जा रहे थे और वो ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो तो उस स्टोरी की रिपोर्टिंग करके फ्यूचर में पैसा कमा रहा था ताकि लोगों को स्टोरी में वापस इंटरेस्ट आ जाए। अब जेमी इससे पूछती है कि तुमने पास्ट में आकर अपने डैड को क्यों मारा, जिस पर रिपोर्टर उसे बताता है कि उसके डैड ने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया बल्कि वो हमेशा उसे नाकारा ही समझते थे और उन्हें इसकी कोई भी परवाह नहीं थी, इसलिए इसने अपने डैड को भी मार दिया।
अब इसका अगला टारगेट जेमी थी। इससे पहले किलर जेमी को मारता, जेमी एक नेल गन की हेल्प से रिपोर्टर को ही मार डालती है और वापस अपने टाइम में आ जाती है। यहाँ आकर जेमी देखती है कि उसकी मॉम अब जिंदा थी, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाती है कि फाइनली वो अपनी मॉम की जान बचाने में कामयाब हो गई। इसके अगले ही सीन में एमिलिया की मॉम जेमी को बताती हैं कि उन्हें पता था कि आज जेमी टाइम मशीन से वापस आने वाली थी, बट उन्हें डर था कि कहीं उस टाइम मशीन से जेमी के साथ साथ वो किलर भी बाहर ना निकल आए, इसलिए उन्होंने अपने पास एक गन भी छिपा रखी थी। अब वो उसे एक नोटबुक देती हैं जिसमें वो सब लिखा था जो जेमी के पास में जाने से यहाँ पर चेंज हो गया था। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अब जेमी का एक भाई भी था जिसका नाम जेमी था और अब जेमी का नाम बदल चुका था। बस यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको टोटली किलर मूवी की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।